आज से हम एक नए विषय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिस विषय में हम आगे बढ़ रहे हैं वो विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ख़ास विषय है। और ये विषय एक ऐसा प्रैक्टिकल विषय है जो हमारे जीवनों में बार बार अलग अलग रूप से आता है। और इस विषय पे अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये विषय जो है मुझको और आपको हमारे जीवनों को कई बार परमेश्वर में या विश्वास में कमज़ोर करके नीचे की ओर लेके आता है कि हमको जो परमेश्वर बनाना चाहता है वो हम ना बन सके, जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है वो हम ना कर सके। और ये एक भावनात्मक रूप में या एक प्रैक्टिकल रूप में दोनों तरीके से हमारे जीवन में आता है जिससे हम नीचे की ओर जाते हैं। तो जिस विषय पे हम मनन करना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा इस विषय को समाप्त करने में, लेकिन इसके जितने भी प्रकार हैं उन सबको हम अध्ययन करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। जिस विषय को आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो विषय है टर्निंग नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। हमारी वो नकारात्मकता जो है उसको सकारात्मकता में बदलने के लिए, टर्निंग नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। ये केवल आत्मिक नेगेटिवनेस नहीं है, आत्मिक नकारात्मकता नहीं है, इसके साथ साथ जो है किस प्रकार आत्मिक नकारात्मकता जो है वो शरीर पे असर डालती है, किस प्रकार एक नेगेटिवनेस जो है वो हमारे जीवनों को नीचे गिराती है, जो कि शैतान का एक हथियार है। और उस बात को आज हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नकारात्मकता जो है, नेगेटिवनेस जो है, ये एक अंधकार की अर्थात शैतान की ओर से है, अंधकार से और शैतान से है। और हम जो विश्वासी जन हैं ये परमेश्वर की ओर अर्थात प्रकाश से और उजियाले से है, लाइट से है। इसलिए ये नकारात्मकता जब आती है तो उस प्रकाश को बढ़ने में या प्रकाश को धुंधला करने में या प्रकाश को अंधकार में बदलने की कोशिश करती है। और यही चीज़ जो है एक विश्वासी के जीवन को नीचे की ओर लाती है, नीचे की ओर गिराती है, जिससे विश्वासी जो है बहुत ही असमंजस में फंस जाता है कि ये क्या चीज़ है। वो सोचता है ये कोई शारीरिक चीज़ है, वो सोचता है कोई हृदय की भावनात्मक चीज़ है, लेकिन वो किस प्रकार से असर करती है और कहाँ से आती है, हम उन बातों को आज से सीखना शुरू करेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको इस बात को बताता है कि मैं और आप जो हैं वो दिन की संतान है, मैं और आप जो हैं प्रकाश की संतान है। सबसे पहले हम देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 5। वहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 5वीं आयत। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो, चिल्ड्रन ऑफ लाइट, ज्योति की संतान मैं और आप, मुझको और आपको परमेश्वर ने बनाया है। और लिखा है तुम ना तो अंधकार के हो, इसलिए अंधकार की कोशिश रहती है कि वो ज्योति की संतान के ऊपर अंधकार को लाके उसको अंधकार में खींच ले। और जब विश्वासी इस बात को सीखता और समझता है तो वो तैयार हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और उसको समझ में आता है कि किस प्रकार से मुझको चलना है। वो शैतान की चालों को समझता है और वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी बन जाती है।
हमारे जीवन में बहुत नकारात्मक बातें आती हैं। हर रोज के हमारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक बातें आती हैं जो हमारे जीवन को दुखी और मुश्किलों से भर देती हैं। हर नेगेटिवनेस जो है कभी भी हमारे लिए जो है कुछ अच्छाई का कारण नहीं होती। या तो वो हमको कंप्रेस करती है, दबाती है, दुखी करती है, मुसीबतों में डालती है, और इन सारी बातों से हम कई बार बड़ी बड़ी मुश्किलों में फंस जाते हैं। आज जब हम इस बाइबल स्टडी को शुरू कर रहे हैं तो मुख्यतः हम 4 नकारात्मक बातों को सीखने जा रहे हैं, जिसमें से पहली नकारात्मक बात को हम आज सीखेंगे, बाकी को बाद में सीखेंगे। ये 4 प्रकार की मुख्य नकारात्मक बातें होती हैं जो एक विश्वासी के जीवन में एक बड़ी समस्या को पैदा करती है, और इसके 4 भाग को विस्तार से आज हम देखेंगे। ये 4 मुख्य बात जो हैं, 4 नकारात्मकता के अंदर आने वाली 4 मुख्य बातें जो एक विश्वासी को हिलाती है, विश्वासी को दुखी करती है, दबाती है, डराती है। उन 4 नकारात्मक बातों को लेते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे, जिनमें से उन 4 के पहले मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ। पहली नकारात्मक बात जो है वो है डर, फियर। पहली नकारात्मक बात जो है वो है डर, जो कि अंग्रेजी में जिसको फियर कहते हैं। दूसरी नकारात्मक बात है डिप्रेशन, अवसाद, एक डिप्रेशन को हम देखते हैं। तीसरी नकारात्मक बात है अकेलापन, लोनलीनेस, और चौथी नकारात्मक बात है फेलियर्स, हमारे जीवन में आने वाली असफलताएं। ये 4 मुख्य चीज है जो कि इस नेगेटिवनेस में आती हैं, और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इसको समझें ताकि हम समझ के अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदल सकें। परमेश्वर के वचन में इसके बारे में सिखाया गया, बताया गया है। तो जैसा मैंने बताया, 4 प्रकार की नेगेटिविटी जो है वो एक विश्वासी के अंदर काम कर सकती है। वो है डर यानी कि फियर, डिप्रेशन यानी कि अवसाद, तीसरा है लोनलीनेस, अकेलापन, और चौथा है फेलियर, असफलता। ये चारों बात हमारे जीवन में एक नेगेटिविटी, नकारात्मकता को लाती है ताकि हम गिर जाएं, हम परमेश्वर के उस उसूल से, परमेश्वर की बुलाहट से हट जाएं, और परमेश्वर का वचन हमको इसमें से निकालना चाहता है कि किस प्रकार हम इसमें से बाहर आएं। तो सबसे पहले आज हम जिस बात पे मनन करने जा रहे हैं वो है फियर, डर, और जिस बात को हम समझने जा रहे हैं वो है फ्रॉम फियर टू फेथ, डर से विश्वास की ओर। सबसे पहली नकारात्मक पॉइंट जो आता है, नेगेटिव पॉइंट जो आता है वो है डर, फियर, और आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है फ्रॉम फियर टू फेथ, यानी कि डर से विश्वास की ओर। डर सबसे पहले हमारे विश्वास को तोड़ के खत्म करता है। सबसे पहले डर को मैंने क्यों लिया, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा असर हमारे विश्वास पे करती है। सबसे ज्यादा उसका वार जो है वो हमारे विश्वास पे होता है। डर सबसे पहले हमारे विश्वास को तोड़ के खत्म करता है। जो नहीं होगा, डर हमको वो होने का एहसास दिलाता है। जो नहीं होगा, डर हमको वो होने का एहसास दिला के हमारे विश्वास को एक घुन के समान खत्म करता है, धीरे धीरे उसको खत्म करता है। शैतान एक डर विश्वासी के अंदर लेके आता है, और ये डर जो है कई प्रकार का होता है, लेकिन इसका खास मकसद जो होता है वो हमारे विश्वास को पूरी तरह खत्म कर देना या हमारे विश्वास को खा जाना होता है, ताकि हम परमेश्वर पर जब विश्वास नहीं रख पाएंगे, जब विश्वास ही नहीं रहेगा, परमेश्वर पे विश्वास नहीं रख पाएंगे, तो हम परमेश्वर में तो आगे बढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये डर जो है हमारे अंदर बढ़ बढ़ के हमारे शरीर पर काम करना शुरू कर देगा,
हमारे फिजिकल बॉडी पे काम करना शुरू कर देगा। और इस प्रकार से ये नकारात्मकता जो है, ये नेगेटिवनेस जो है, हमारे माइंड से हमारे बॉडी तक फैलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हम फ्रॉम फियर टू फेथ को देख रहे हैं कि किस प्रकार के जीवन में, किस प्रकार की बात जो हमारे जीवन में आती है, उसमें इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत। 2 तिमोथी चैप्टर 1, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसकी 6वीं और 7वीं आयत। परमेश्वर इस बात के विषय में क्या बोलता है? इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तिमोथियुस को पौलुस प्रेरित लिख रहा है कि परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया, लेकिन किसका दिया है? सामर्थ और प्रेम और संयम। ये सामर्थ, प्रेम और संयम जो है, ये 3 पार्ट है ज्योति की संतान के। ये 3 पार्ट है ज्योति की संतान के। और भय, फियर, डर जो है वो है अंधकार का गुण। इसलिए पौलुस प्रेरित जो है वो यहाँ पर तिमोथियुस को बोलता है कि जो वरदान तुझको मिला है, जो दान तुझे मिला है, जिस प्रकार तूने पवित्र आत्मा को पाया है, जिस प्रकार तू परमेश्वर की खोज और सेवा में लगा हुआ है, उसको और रोशन कर दे। इस बात को ध्यान रखते हुए कि तुझे कैसे मिला है, इसको और रोशन कर दे और तू उन बातों से सावधान हो जा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया है। तो सबसे पहली चीज फ्रॉम फियर टू फेथ में हम जब आते हैं तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को, परमेश्वर ने विश्वासियों को भय का आत्मा नहीं दिया। लेकिन भय जो है, डर जो है, वो मनुष्य के इमोशंस में पाया जाता है। इसलिए उस डर को हम निकाल नहीं सकते, लेकिन उस डर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। समझे आप? उस डर को आप निकाल नहीं सकते हैं अपने इमोशन से, लेकिन आप अपने उस डर को फेथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी बन जाएगा। और यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर बताता है कि मुझ में और आप में जो है वो भय का आत्मा नहीं है, लेकिन प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है परमेश्वर ने, ताकि हम सारी बातों को लेके चल सके। अब हम अपने मुख्य भाग में आते हैं। मेरे साथ निकालें न्यायियों की किताब उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6, न्यायियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों को हम पढ़ेंगे। न्यायियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों को हम पढ़ेंगे। तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिद्यानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। यहाँ पर हम देखते हैं, हम कुछ समय पहले इन वचनों पे मनन किए थे। यहाँ पर हम देखते हैं इजराइलियों का हाल। इजराइलियों ने कुछ ऐसा किया कि परमेश्वर के क्रोध को भड़का दिया, और परमेश्वर ने इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ कर दिया, और लगभग 7 वर्ष मिद्यानी जो थे वो इजराइलियों को प्रताड़ित करते रहे, लूट के ले जाते रहे। और दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, और मिद्यानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए, मिद्यानियों के डर के मारे। मिद्यानियों के डर के मारे इजराइली जो थे वो छुप के रहने लगे, अपना सब काम वो लोग छुप के करने लगे, क्योंकि इजराइली जो थे उनको लूट के ले जाते थे। पूरा इजराइल एक डर में जी रहा था, और जब पूरा इजराइल एक डर में जी रहा था, तभी इजराइलियों के बीच जो गिदोन था
जब हम गिदोन को देखते हैं तो वो एक हमारे जैसा मनुष्य है, पर वो भी डरा हुआ है क्योंकि वो भी इजराइलियों में। गिदोन जो है वो भी हमारे जैसा एक मनुष्य है, पर उसके अंदर भी भय आ गया है। किसका भय आ गया है? मिद्यानियों का भय आ गया है। और ये भय के कारण जो है इसका जीवन भी जो है सुकड़ गया है, श्रिंक हो गया है। हम देखेंगे 6वें अध्याय की 11वीं आयत में क्या लिखा है। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में एबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। यहाँ पर हम गिदोन का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मिद्यानियों के डर से एक परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया है गिदोन से मिलने, लेकिन मिद्यानियों के डर से ये गिदोन जो है वो छुप के अपने गेहूं को फटक रहा है। उनका डर जो है वो उनके गिदोन के अंदर समाया हुआ है। गिदोन जो है हमारे समान एक व्यक्ति है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, लेकिन एक डर के साए में जी रहा है। उसकी 12वीं और 13वीं आयत को भी पढ़े। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। यहाँ पर हम गिदोन के विषय में पढ़ते हैं। एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा गिदोन से बातचीत करने के लिए, और जब ये गिदोन से बातचीत करने आया और वो उसको बोलता है कि हे शूरवीर सूरमा, तो वो चौंक जाता। वो बोलता है, हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। तो गिदोन जो है क्या जवाब देता है? पहले आप देखते हैं कि गिदोन परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला एक व्यक्ति है, पर डर ने उसके विश्वास को तोड़ के उसकी समझ को बदल दिया है। गिदोन जो है एक भय में जी रहा है। गिदोन अच्छा भला एक इजरायली व्यक्ति है, लेकिन क्योंकि गिदोन एक भय में जी रहा है तो उसका विश्वास जो है वो पूरी तरह टूट चुका है परमेश्वर के प्रति। और जब विश्वास परमेश्वर के प्रति टूट गया है तो गिदोन की भाषा शैली, गिदोन का रिएक्शन, सब कुछ बदल गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब गिदोन इस बात को सुनता है तो उसका सबसे पहला प्रश्न स्वर्गदूत से इस प्रकार होता है कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। परमेश्वर ने कभी भी इजरायलियों को त्यागा नहीं था। गिदोन बोलता है, अब तो यहोवा हमको त्याग चुका है और हमको हमारे दुश्मन मिद्यानियों के कब्जे में या उनके हाथ के नीचे कर दिया है। अब जो है हम जो है उठ नहीं सकते। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमको छोड़ चुका है। अब आप इस बात को समझ के देखें कि गिदोन के जीवन में एक भय काम किया, गिदोन के जीवन में एक डर आया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अपने एक दूत को भेजता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि गिदोन जो है डर के अंदर रहे। परमेश्वर गिदोन के डर को विश्वास में बदलना चाहता है। इसलिए परमेश्वर जो है एक स्वर्गदूत को भेजता है। परमेश्वर चाहता है कि गिदोन का फियर जो है वो फेथ में बदल जाए। प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है। यही बात हम में तब आती है जब हम डर में आ जाते हैं। यही बात हम में तब आती है जब हम डर में आ जाते हैं, और डर में जब हम आ जाते हैं तो हम यही बोलते हैं, अब तो परमेश्वर ने मुझको त्याग दिया। अब जो है परमेश्वर मेरी दुर्दशा की ओर ध्यान नहीं देता। अब जो है परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम कि मैं किस कंडीशन से निकल रहा हूँ? क्या परमेश्वर मेरे दर्द को नहीं समझ रहा? क्या परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को नहीं देख रहा? किस प्रकार से मैं अपने दिन रात को काट रहा हूँ?
क्या परमेश्वर की नजर उसके ऊपर नहीं पड़ रही? बेशक पड़ रही है, और पड़ रही है और परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझको त्याग दिया है, परमेश्वर मुझको छोड़ दिया है। यहाँ पर सेम बात जो है गिदोन कहता है। स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया, इजरायलियों के पास स्वर्गदूत नहीं आया, गिदोन के पास स्वर्गदूत आके पहुंच गया, और बेशक गिदोन समझ गया होगा उसको देख के, उस सुपर नेचुरल थिंग को देख के कि ये कुछ अद्भुत है, और जब वो बोलता है परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तो भी गिदोन का विश्वास जो है अब खत्म हो चुका है। वो स्वर्गदूत को देख के अचंभित नहीं हो रहा है। पुराने नियम में आप देखेंगे कि जहां जहां पर कहीं कहीं स्वर्गदूत आया है, वहां पे जो परमेश्वर को जानने वाले हैं उसके अपीयरेंस को देख के वो लोग समझ जाते थे, और घुटने टेक के उसको दंडवत करते थे और बोलते थे हमारे लिए क्या आज्ञा है। लेकिन यहाँ पर गिदोन को ये स्वर्गदूत हिला नहीं रहा है। यहाँ पर ये स्वर्गदूत आया है, गिदोन से बोल रहा है कि हे गिदोन शूरवीर, परमेश्वर तेरे साथ है। तुरंत गिदोन के पास शब्द हैं उससे बात करने के लिए। गिदोन उसको दंडवत नहीं कर रहा, गिदोन उसको ये नहीं बोल रहा क्या आज्ञा है। गिदोन बोल रहा है कौन सा परमेश्वर? वो परमेश्वर जो हमको मिस्र से बाहर निकाल के लाया था, हमारे बाप दादाओं को, वो अब नहीं रहे। और बोलता है कि परमेश्वर ने हमको त्याग दिया है। प्रियो, सबसे पहली चीज जो मैंने बताई कि डर जब विश्वासी के अंदर आता है, एक फियर जब विश्वासी के अंदर काम करता है, उसका सर्वप्रथम काम ये रहता है कि उस विश्वासी के अंदर के विश्वास को वो चुन चुन के मार दे, उसके विश्वास को वो खत्म कर दे, ताकि विश्वासी आगे एक विश्वासी होके सरवाइव ना कर पाए, परमेश्वर पे से अपने ध्यान को वो हटा दे। हमारे जीवन में भी भय के आने से ये नकारात्मक सोच आने लगती है, क्योंकि हम सीख रहे हैं नकारात्मकता से सकारात्मकता, नेगेटिवनेस से पॉजिटिवनेस की ओर कैसे बढ़ते हैं, कैसे परमेश्वर बताता है। यहाँ पर हम गिदोन के जीवन में देखते हैं कि जो भय गिदोन के अंदर था, जो भय इजरायलियों के अंदर था, उस नकारात्मक सोच ने, उस भय ने उनके विश्वास को इतने दिनों में खा डाला, और विश्वास को खा जाने के बाद उनके अंदर ये भावना उत्पन्न हुई, कौन परमेश्वर? क्या वो परमेश्वर जो मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता? क्या वो परमेश्वर जिसको मेरी दुर्दशा दिखाई नहीं देती? क्या वो परमेश्वर जो मेरी दशा को नहीं समझ पा रहा है? कौन सा ऐसा परमेश्वर है? शायद ये परमेश्वर जो है मुझको पसंद नहीं करता, मुझको त्याग दिया है, इसलिए आज मैं इस परिस्थिति में पहुंचा हूं। लेकिन ये परिस्थिति कैसे हमारे जीवन में आती है? पिछले दिनों में हम सीख रहे थे कि किस प्रकार शत्रु रात में आके एक बीज हमारे अंदर बो के जाता है। ये बीज जो बोया है, ये जब पनपता है, कई बार शत्रु हमारे अंदर भय की आत्मा को, भय के बीज को बो के जाता है, और ये भय का बीज जब पौधा बनता है, और पौधा बन के जब अंकुरित होता है, तो अंकुरित होने पे ये इसका फल जो है हमारे विश्वास को तोड़ना शुरू कर देता है, हमारे विश्वास को खत्म करना शुरू कर देता है। और यही बात हम गिदोन के जीवन में देखते हैं कि ये बात उसके जीवन में कैसे, डर के बाद गिदोन के जीवन में कैसे लागू हुई, और इसी प्रकार हमारे और आपके जीवन में भी विश्वास करने के बाद किस प्रकार से ये चीज़ें हमारे अंदर जो हैं वो लागू होके आती हैं। पर स्वर्गदूत उसको क्या बोलता है? उसकी 12वीं आयत में हमने देखा कि उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गिदोन बेशक डर में है। आप यदि इसकी पहली आयत को पढ़ेंगे, 6वें अध्याय की पहली आयत, तो वहां पर हम पढ़ते तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था, इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके अधीन कर दिया था। परमेश्वर की दृष्टि में इजरायलियों ने बुरा किया था, सब इजरायलियों ने बुरा किया था, उसमें गिदोन भी है। लेकिन हम देखते हैं कि ये स्वर्गदूत आके गिदोन को ये नहीं बोल रहा है, हे भय में चलने वाले गिदोन,
हे नकारात्मक सोच वाले गिदोन, वो ये नहीं कह रहा है परमेश्वर पे से विश्वास हटा देने वाले गिदोन, वो क्या कह रहा है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर का दृष्टिकोण देखिए, शैतान हमको हमेशा यही नकारात्मक सोच दिखाता है। यदि ऐसे भय में आके हम नकारात्मक हो गए, विश्वास नहीं, और एक दिन हमने सोचा कि नहीं फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा, तो शैतान बोलता है क्या प्रार्थना करोगे तुमने तो अपने विश्वास को छोड़ दिया है, तुमने तो परमेश्वर को त्याग दिया है और परमेश्वर ने तुम्हें त्याग दिया है। और हम सोचते हैं हाँ सही बात है, मैंने इतने दिनों से प्रार्थना नहीं करी, वचन नहीं पढ़ा, परमेश्वर के बारे में इतना सोच लिया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का दूत किस बात से उसका अभिनंदन कर रहा है, किस बात से उसका स्वागत कर रहा है, ये बात जो है स्वर्गदूत के अंदर से नहीं निकली। ध्यान रखें, स्वर्गदूत अपनी मर्जी से आके कुछ नहीं बोलते। स्वर्गदूत उस बात को बयां करते हैं जो परमेश्वर उनको भेजता है एज ए मैसेंजर। और स्वर्गदूत, परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत को बोला, स्वर्गदूत वो आके गिदोन से बोल रहा है, हे शूरवीर सूरमा। गिदोन सोच रहा है मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, जाति में सबसे छोटा हूँ, छुप के गेहूं को फटकार रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर गिदोन को एक शूरवीर सूरमा की नजर से देख रहा है। प्रियो, मैं और आप जब भय की आत्मा के अधीन आ जाते हैं, मैं और आप जब नकारात्मक सोच के अधीन आ जाते हैं, बेशक शैतान मुझको और आपको अपनी ग्रिप में ले लेता है, लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको किस प्रकार देखता है? परमेश्वर मुझको और आपको शूरवीर सूरमा के समान देखता है। क्यों? क्योंकि मुझको और आपको उसके इकलौते पुत्र के द्वारा मैं और आप जय के उत्सव के लिए तैयार हुए हैं, जय के जीवन के लिए तैयार हुए हैं। परमेश्वर मुझको और आपको उस कलवरी क्रूस पे जीता हुआ देखता है। बेशक हमारी अंदर की पोजीशन अच्छी ना हो, बेशक हमारी उस डर ने हमारे शरीर को खराब कर दिया हो, बेशक हमारे डर ने हमारे रातों की नींद को खत्म कर दिया हो, बेशक एक डर के साए में हम जी रहे हैं, लेकिन आज भी परमेश्वर मुझको और आपको एक शूरवीर के समान देखता है, क्योंकि वो मुझको और आपको अपने इकलौते पुत्र के साए में देखता है। वो मुझको और आपको एक जीता हुआ इंसान देखता है, और वो जानता है मेरा ये पुत्र, मेरी ये पुत्री जो है बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए वो हमारा अभिवादन इस प्रकार करता है, हे शूरवीर सूरमा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वही है, नजरिया वही है, पर नजरिया गिदोन का उसके डर के कारण बदला हुआ है। परमेश्वर वही नजरिया रखा है जो इजरायली पे रखता है, बेशक दंड दे रहा है, लेकिन उसका नजरिया नहीं बदला। लेकिन यहाँ पर गिदोन का उस डर के कारण उसका नजरिया जो है बदल गया, पर परमेश्वर आके गिदोन को उसके भय से अलग करता है। सबसे पहला काम जो परमेश्वर आके करता है, उसके भय से वो अलग करता है। देखें 14वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक पढ़े, वहां पर क्या लिखा है, वर्स 14 to 16। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। 14वीं आयत में हम देखते हैं, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि की। परमेश्वर कभी भी अपने विश्वासी जन को जो पीछे हट गया है, जो दब गया है, जो डर गया है, उसको छोड़ के यूं ही नहीं लौट जाता। नहीं, ये मेरे लायक नहीं है, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं। परमेश्वर, लिखा है, आया स्वर्गदूत था बात करने, लिखा है परमेश्वर ने उस पर दृष्टि करी। प्रियो, हो सकता है हम उस डर की आत्मा के अधीन हो सकता है हमारे जीवन में शैतान उस भय को कहीं ना कहीं बो के चला गया, हो सकता है शैतान जो है उस डर को इसलिए बोया कि मैं और आप जो है मानसिक रूप से
अपनी शांति को खो दें, उसके बाद शरीर पे हमारा असर पड़े और शैतान हमको पूरी तरह बर्बाद कर दे। लेकिन ऐसे हर विश्वासी के ऊपर परमेश्वर दृष्टि करता है। आज परमेश्वर ऐसे हर विश्वासी के ऊपर जो भय के, डर के अधीन है, उसके ऊपर दृष्टि करता है और बोलता है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। 14वीं आयत में हम पढ़ते, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? परमेश्वर बोलता है, जैसी तेरी स्थिति है ना, उस स्थिति पर तू आगे बढ़ जा, क्योंकि तेरे साथ मैं हूं। बस इस बात का तू विश्वास कर। तेरे साथ मैं जाऊंगा और जब मैं चलूंगा तो तेरे हर दुश्मन तेरे आगे घुटने को टेकेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर अपनी दृष्टि को करता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में यदि मैं और आप इस नकारात्मकता से गुजर रहे हैं, या कभी मेरे और आपके जीवन में ऐसी नकारात्मकता आई है या आने वाले समय में आए, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के ऊपर दृष्टि करता है, ऐसे व्यक्ति को भूलता नहीं। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से आके बात करता है और ऐसे व्यक्ति को आके तैयार करके फिर से कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। गिदोन के पास बहुत सारी एक्सक्यूज है। गिदोन बोलता है, परमेश्वर आप मेरे साथ हैं, लेकिन मैं तो अपने घराने की जाति में और अब परिवार में सबसे छोटा व्यक्ति हूँ। कौन मेरी बात को सुनेगा? कौन मुझ पे ध्यान देगा? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। प्रियो, ये बात उस डर के अंदर मुझको और आपको शैतान सिखाता है दैट यू आर नथिंग। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन दूसरी ओर उसके विपरीत परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुम बहुत कुछ हो। इस बात को सोच के देखें, शैतान मुझको और आपको हमेशा नीचे गिराएगा और इस बात को बताएगा, यू आर नथिंग, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं हो, तुम परमेश्वर के लिए एक अच्छे विश्वासी नहीं हो, तुम परमेश्वर के लिए कुछ कर नहीं सकते, तुम परमेश्वर की बात नहीं मानते। उद्धार पाने के बाद तुम्हारा जीवन कुछ नहीं बढ़ा, तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी कुछ नहीं आई। लेकिन परमेश्वर बोलता है, लेकिन तू ही मेरा शूरवीर सूरमा है। परमेश्वर बोलता है, तू ही मेरा शूरवीर सूरमा है। कितना अंतर है परमेश्वर में और शैतान में भी, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के बच्चे हैं। हम भय खाते हैं, हम डर में रह जीवन व्यतीत करते हैं और हम सोचते हैं हम कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर मुझको छोड़ चुका है, परमेश्वर मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता। लेकिन वही परमेश्वर बोलता, नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरा शूरवीर सूरमा है। प्रियो, इस बात को देखें कि भय शैतान की तरफ से आता है, लेकिन आशा, हिम्मत, प्रेम, संयम, ताकत जो है हमारे परमेश्वर की ओर से आती है। और परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। उसके बाद इसके 7वें अध्याय में आए, या न्यायियों उसका 7वां अध्याय, और उसका 16 से अगर हम 22 तक पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, आप उसको बाद में पढ़ लीजिएगा। न्यायियों 7 का 14 से लेके 16 से लेके 22, न्यायियों 7 16 से लेके 22, वहाँ पर हम 3 बातों को देखते हैं। क्या बात? गिदोन की बात को देखते हैं। पहली चीज़ है फेथ, दूसरा है ओबीडियंस और तीसरी है विक्ट्री। यानी कि पहली चीज़ हम देखते हैं विश्वास, दूसरी चीज़ हम देखते हैं आज्ञाकारिता, तीसरी चीज़ हम देखते हैं विजय। ये परमेश्वर जो गिदोन के पास आया था, सबसे पहले परमेश्वर गिदोन के टूटे हुए विश्वास को दोबारा से रिजनरेट कर देता है, रीबिल्ड कर देता है, दोबारा से बना के खड़ा कर देता है। और इस विश्वास के कारण गिदोन जो है वो आज्ञाकारिता में आ जाता है। इस विश्वास के कारण गिदोन जो है वो आज्ञाकारिता में आ जाता है, और उसकी ये विश्वास के साथ की हुई आज्ञाकारिता जो है वो उसके जीवन में उसको
विजयी बना देती है। जो 16 से 22 तक मैंने नहीं पढ़ाया, उसके अंदर उस युद्ध के बारे में है, कैसे परमेश्वर उसको जो जो बोलता है, पहले परमेश्वर उसको विश्वास में दृढ़ करता है, उसके अंदर विश्वास आ जाता है। फिर परमेश्वर उसको आज्ञा देता है, वो उस आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी रहता है। और तीसरी चीज, वो विश्वास और आज्ञाकारिता के कारण उसकी विजय हो जाती है, वो मिद्यानियों को हरा देता है। और उस एक शख्स के कारण पूरा इजरायली जो 7 साल से दबाव में था, 7 साल से डर में था, वो पूरा का पूरा इजराइल जो है वो मिद्यानियों के हाथ से निकल के जीत जाता है। प्रियो, जब परमेश्वर हमारे पास ऐसी दुर्दशा के समय आए, जब परमेश्वर हमारे भय के समय हमसे बातें करे, तो याद रखें परमेश्वर आपके फेथ को रिबिल्ड करेगा, आपके विश्वास को दोबारा बनाएगा, और उसके बाद परमेश्वर आपको आज्ञा देगा। विश्वास के बाद उस आज्ञा को मानना मेरे और आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वही हमको विजय दिलाएगी। किस पे? उस भय से। उस भय से हमको विजय दिलाएगी जिस भय के अंदर हम आके फंस गए, जिस भय के डर के दबाव में मैं और आप जी रहे हैं, जिस भय ने और डर ने मेरे और आपके जीवन में उस बात को, उस विश्वास को तोड़ दिया है, एक नकारात्मक सोच में ले आया है, वो विश्वास, वो आज्ञाकारिता ही मुझको और आपको उस भय से विजय दिलाएगी। परमेश्वर गिदोन के विश्वास को फिर से जगा देता है, और गिदोन का डर जो है निकल जाता है, और वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करके उन लोगों के ऊपर विजयी हो जाता है। इसके 8वें अध्याय में आए और उसकी 22वीं आयत को देखें। न्यायी 8 उसका 22, वहां पर लिखा है, तब इजराइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया है। यहाँ पर छुड़ाने के बाद गिदोन के जीवन की गवाही है कि सारे इजरायली आके गिदोन से बोल रहे हैं। अब यहाँ पर गिदोन की उम्र को आके कितना है, वहां पर उसके लड़के का जिक्र है और उसके पोते का जिक्र है, यानी कि गिदोन क्या बन चुका है? गिदोन क्या बन चुका है? अरे किसी को रिश्ते नहीं मालूम क्या? पोते का कौन होता है? दादा। गिदोन जो है एक दादा बन चुका है। उसकी उम्र को देखिए, जवान व्यक्ति नहीं है। उस बुजुर्ग अवस्था में जब हियाव टूट जाता है, ऐसे समय में गिदोन को भय ने पकड़ लिया था, ऐसे समय में गिदोन को डर समा गया था, ऐसे समय में गिदोन छुप के अपने परिवार के लिए गेहूं को छान रहा था। ऐसे कमजोर, डर और बुजुर्ग अवस्था के व्यक्ति को परमेश्वर क्या कह के अभिवादन करता है? हे शूरवीर सूरमा। मैं और आप आज किस उम्र में हैं? मैं और आप आज किस दशा में चल रहे हैं? हम सोच के देखें, मैं और आप परमेश्वर के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और मैं और आप परमेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन शैतान का भय का बोया हुआ बीज जो है, उसका अंकुर जो है विश्वास को तोड़ने के लिए फूटता है। और जिस प्रकार हमने सीखा कि जब परमेश्वर उस दशा में भी अपने बच्चों के ऊपर दृष्टि करता है, उस दशा में परमेश्वर कभी छोड़ता और त्यागता नहीं। परमेश्वर हमारे फेथ को रिबिल्ड करता है, परमेश्वर उसके अंदर ओबीडियंस को लाने को बोलता है, और उसका रिजल्ट विक्ट्री होती है। जिस प्रकार हमने 7वें अध्याय की 16 से 22 में पढ़ा कि गिदोन जो था वो परमेश्वर में अपने उस विश्वास को दोबारा बनाया, आज्ञाकारी रहा, और उसके जीवन में उस विजय को पाया। पर इस प्रकार गिदोन अपने डर से विश्वास की ओर आता है, फ्रॉम फियर टू फेथ। आज हम इस बारे में सीख रहे थे कि फ्रॉम फियर टू फेथ। आप देखें कि गिदोन जो था, कितना कमजोर व्यक्ति अपने आप को समझ रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको भय से, डर से विश्वास की ओर ले आए। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी यही काम करना चाहता है, फ्रॉम फियर टू फेथ। यदि हम किसी डर के साए में जी रहे हैं, यदि हम किसी डर के दबाव में जी रहे हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम आज उस डर के प्रभाव से बाहर निकलें।
आज यदि आप और मैं उस डर के दिनों को बिता रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मैं तुझ पे दृष्टि कर रहा हूं, तू मेरे लिए शूरवीर शूरमा है, उठ खड़ा हो जा, हियाव बांध, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हमारे जीवनों में भी यही डर जो है शैतान लेके आता है, ताकि हमारे विश्वास को वो तोड़ दे। डर लाने का शैतान का सबसे बड़ा कार्य जो होता है वो है हमारे विश्वास को तोड़ देना, पर परमेश्वर उसको पुनः स्थापित करने को तैयार रहता है। बस हम परमेश्वर के पास से अलग ना हो। परमेश्वर उसको पुनः स्थापित करना चाहता है। क्या आज आप इस परिस्थिति में हैं? हम इस बात को सोच के देखें। क्या आज मैं और आप इस डर की परिस्थिति से निकल रहे हैं? क्या जीवन का कोई भय आपके हृदय में सता रहा है जो आपके चैन को छीन ले रहा है? क्या आप कोई ऐसे भय में या ऐसे डर में हैं जो भविष्य का है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा मेरा, आगे आने वाले समय में मेरा फाइनेंस कैसे चलेगा, आगे आने वाले समय में मेरे बच्चों का क्या होगा, आगे आने वाले समय में मेरे माता पिता का क्या होगा, आगे आने वाले समय में मेरे भाई बहनों का क्या होगा? क्या आगे मैं विश्वास में दृढ़ रह पाऊंगा? क्या मेरे जीवन किस प्रकार से आगे चल पाएगा? कोई भी भय, कोई भी डर आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन प्रियो इस बात को याद रखें, परमेश्वर इस भय के समय में आपके साथ है। उसने आपको कभी भी छोड़ा नहीं। वो आपकी ओर आज दृष्टि करता है और आपकी ओर देख रहा है, और परमेश्वर आपसे बोल रहा है, हे मेरे शूरवीर शूरमा। परमेश्वर आपको देख रहा है और बोल रहा है, मैंने तेरे लिए बहुत सारी चीजों को रखा है, भय ना खा, डर ना खा, और इस डर से अपने विश्वास को टूटने मत दे। मैं तेरे विश्वास को दोबारा से बनाऊंगा, मैं तेरे विश्वास को रिबिल्ड करूंगा और तेरे को एक नया इंसान बना के विजयी दूंगा, एक विक्ट्री दूंगा। प्रियो, परमेश्वर के लिए संभव है। हो सकता है आज मेरे और आपके लिए असंभव लगता हो, लेकिन परमेश्वर के लिए ये संभव है कि आपके डर को वो विश्वास में बदल दे, और वो चाहता भी यही है। गॉड कैन टर्न योर नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। ये एक नेगेटिविटी का पहला चरण है, डर, जिसके बारे में हमने आज सीखा है। और हमने गिदोन के जीवन में देखा कि किस प्रकार डर में गिदोन था, लेकिन परमेश्वर जाके गिदोन को उसके डर से निकालता है, उसके विश्वास को बनाता है, उसके बाद उसको आज्ञा देता है, और जब गिदोन उस विश्वास को पाके अपनी आज्ञाकारिता को पूरा करता है, तब हम देखते हैं गिदोन के जीवन में एक विजय। मेरे और आपके जीवन में और हर उस शख्स के जीवन में आज एक विजय इंतजार कर रही है जो डर में जी रहे हैं, जो किसी प्रकार के भय में जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आज आपके ऊपर दृष्टि कर रहा है, वो आज आपको देख रहा है और बोल रहा है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझको लेके चलूंगा, तू मेरी आज्ञा को पूरा कर और मैं तुझको विजयी बनाऊंगा। प्रियो, हमने हो सकता है बहुत सारी कोशिशों को किया हो, उन कोशिशों को छोड़ दे। सिर्फ हम परमेश्वर के समीप आ जाएं, सिर्फ परमेश्वर से बोल दें, परमेश्वर, मैं इस भय से निकलना चाहता हूँ, मैं एक भय रहित जीवन जीना चाहता हूँ, मेरे को तमाम जो चीज़ें आके दबाती हैं, मैं उनसे निकल के बाहर आना चाहता हूँ, और मैं आपके लिए जीवन जीना चाहता हूँ। ये 2 लाइन की प्रार्थना अपने जीवन में करके देखिए, निश्चय आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। परमेश्वर आपको बोलेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझको इस भय से निकालूंगा। प्रियो, इस नकारात्मकता में, इस नेगेटिवनेस में सबसे बड़ा जो औजार है शैतान का, या सबसे बड़ा जो फल है शैतान का, वो है डर। किसी भी प्रकार का डर, किसी भी उम्र में परमेश्वर चाहता है हम भय रहित रहें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको और आपको भय का आत्मा नहीं दिया है। मैं और आप प्रकाश की दिन की संतान हैं, इसलिए ये भय हमारे लिए नहीं रखा गया है। इस भय को हम प्रभु के नाम से अपने जीवन से निकालें और परमेश्वर की आवाज़ को सुन के उसमें बने रहें। आज हम इस बात को सीखने पाए कि किस प्रकार डर शैतान के द्वारा आता है और किस प्रकार परमेश्वर
हमारे डर को विश्वास में बदलना चाहता है। आज मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर हमारे उस फियर को फेथ में बदलना चाहता है, उस डर को विश्वास में बदलना चाहता है। क्या आप उस डर से निकल के उस विश्वास में जाने को तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में जो डर है वो अब खत्म होए, इसकी एक एक्सपायरी डेट होए, जिसका खात्मा होए और अब मैं एक नए सिरे से परमेश्वर का शूरवीर योद्धा बन के जीने पाऊं? आइए प्रियो, हम परमेश्वर के इस भाग को लेके, इस बात को लेके जो परमेश्वर ने कहा है, इसको लेके परमेश्वर के समीप चलें। हम इसको लेके परमेश्वर के समीप चलें, परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम पे दया कर कि हम भी उस गिदोन के समान उस विजय को हासिल कर लें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और विशेषकर इस बात को लेके आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर क्यों ना हो, आज उसका वो आखिरी दिन होने पाए, आज उस डर को हम समाप्त करने पाए, आज हम अपने उस डर को परमेश्वर के हाथ में सौंपने पाए, ताकि परमेश्वर हमारे विश्वास को रिबिल्ड कर दे, ऐसा विश्वास बना दे जो विश्वास परमेश्वर हमसे चाहता है और हम उसके शूरवीर सूरमा बन के उस विजय को हासिल करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमको अपने वचनों के द्वारा ज्ञान दिया, आपके वचनों के द्वारा हमको वो स्वतंत्रता दी गई प्रभु, जिससे हम सीख सकें, समझ सकें और हम उस आज़ादी की ओर बढ़ सकें। परमेश्वर, हम आज देख रहे थे कि किस प्रकार शैतान अपने डर के बीज को हमारे जीवनों में बोता है। प्रभु जी, हम बहुत नम्र और दीन होके हम सब आपके सम्मुख आते हैं। हम सब के जीवनों को प्रभु जी कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से डर ने तोड़ा है, हमारे विश्वास को तोड़ा है, हमारी शांति को तोड़ा है, हमको बर्बाद करने की कोशिश की है, हमारे शरीर पे असर डाला है। प्रभु जी, आज हम सब आपके सम्मुख आते हैं। जितने यहाँ सिर झुकाए बैठे हैं प्रभु जी, एक एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी बड़ी दया को चाहते हैं। प्रभु जी, हम सब के जीवनों में यहाँ बैठे इस प्रार्थना में सम्मिलित हुए कोई भी ऐसा व्यक्ति, यदि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का भय है, चाहे वो उसके फाइनेंस का हो, चाहे वो उसके घर का हो, चाहे वो उसके आत्मिक जीवन का हो, चाहे वो उसके शारीरिक जीवन का हो, चाहे वो उसके रिश्तेदारों का हो, चाहे वो उसके भविष्य का हो, चाहे वो उसकी नौकरी का हो, किसी भी प्रकार का डर यदि किसी के जीवन में चल रहा है, उस डर को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ के और दूर करते हैं। उस डर को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ के पूरी तरह बर्बाद करते और ख़त्म करते हैं। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज आप हमारे जीवनों में आए प्रभु जी। आज प्रभु जी, जिस प्रकार हमने वचन में पढ़ा प्रभु जी, आपने गिदोन के ऊपर दृष्टि करी। आज यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस समस्या से गुजरने वाले हर व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस प्रकार आपने गिदोन पे दृष्टि की थी, उस प्रकार प्रभु आज हम लोगों के ऊपर दृष्टि करें प्रभु जी, एक एक विश्वासी के ऊपर दृष्टि करें प्रभु जी, और उस भय को प्रभु आप उनके विश्वास में बदल दें। यीशु मसीह के नाम से वो भय जो है वो पूर्ण तरह विश्वास में बदल जाए प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना विनती करते हैं। इस नेगेटिविटी को हम यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से तोड़ते और दूर करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, हम में शैतान का नहीं, हम में शारीरिक नहीं, लेकिन प्रभु जी आपका और आत्मिक भय समाए प्रभु जी, ताकि हम आपकी उन आज्ञाओं को पूरा करते हुए प्रभु जी अपने जीवन में उस विजय को हासिल कर सकें जो विजय आपने हमारे लिए रखी है प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं हर भय से प्रभु, आज यहाँ सिर झुकाए हर व्यक्ति को आप यीशु मसीह के नाम से आज़ाद कर दे प्रभु जी। जब लोग आज अपने घर जाएं प्रभु जी, तो उस आज़ादी को महसूस करने पाए, उस आज़ादी को लेके जाएं प्रभु जी, और वो भय का आत्मा यीशु मसीह के नाम से हर व्यक्ति के जीवन से हम रिमूव करते हैं प्रभु जी। आप दया दिखाएं, आप अनुग्रह दें, और प्रभु जी आप उस हर व्यक्ति को, हर विश्वासी को वो शूरवीर सूरमा बनाए प्रभु जी, जो आपके लिए खड़ा हो सके, क्योंकि प्रभु आपका नज़रिया हमारे लिए अलग है प्रभु जी। आप हमारे को एक अलग नज़रिए से देखते हैं,
एक विजयी नजरिए से देखते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु कि हम इस विजयी नजरिए में आगे बढ़ते चले जाएं। इस विजयी नजरिए में आगे बढ़ के प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरा कर सके, उस शांति और आनंद में रह सके जो पवित्र आत्मा की ओर से है प्रभु जी, ताकि हम आपके नाम को और महिमा पहुंचाने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज आपने हर विश्वासी के जीवन में काम किया है। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हर विश्वासी के जीवन से उस भय को खत्म किया है। प्रभु आगे आने वाले समय में एक एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार जीवन को आगे बढ़ाने में प्रभु आप उनकी सहायता करें। सारी आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई हम आपको चढ़ाते हैं। आपने प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।